सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने जो बैच चल रहा है RASSI और साथ में जूनियर अकाउंटेंट TRA है, जिसमें अपने जो राजस्थान का भूगोल कर रहे हैं, राजस्थान जी के। अब जो राजस्थान का भूगोल है, इसमें हमारे क्या है कि 3 प्रदेश कर लिए थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। लास्ट आपके बचा है चौथा, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी जिसे कह सकते हो, द साउथ ईस्टर्न प्लेटू। अब ये पढ़ेंगे हम, अच्छे से जानेंगे डिटेल से। आप इस क्लास को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले अपने को तो देखो, कोई भी प्रदेश पढ़ते हैं तो जानना पड़ता है कि किस एरिया में है, कहाँ पे स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। देखो मैप में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। जो आपका कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का एरिया है, ये कहलाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, जो भी यहाँ पे पर्यावरण स्थिति है उसके आधार पर इसे बांटा गया था, थार का मरुस्थल, अरावली। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग थी, तो इसलिए इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश नाम दिया अलग से। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 जिलों में फैला है, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में मुख्य रूप से। ठीक है, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एरिया में है। और अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी, और देशांतरीय इसका विस्तार हो जाएगा 75-15 से 77-25 पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान के 9% भाग पर घेरे हुए है। कितने? 9% भाग पे फैला है। जहां पे जनसंख्या, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कितने प्रतिशत भाग पे फैला है, जनसंख्या कितनी, ये बार बार पूछा जाता है। लगभग 11% कह सकते हो, 10.55। ढाल इसका है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब देखो दोस्तों, इसको क्या है कि हम क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें से अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, मतलब जो पहाड़ वगैरह है, ये गोंडवाना लैंड के भाग है। और जो हमने पढ़ा था पूर्व का मैदान और थार का मरुस्थल, दोनों किसके भाग है? टेथी सागर के। तो ये थोड़ा डिफरेंस लेके चलना है। और प्रत्यक्ष रूप से अगर पूछ ले, दक्षिण पूर्वी पठार मालवा के पठार का हिस्सा है प्रत्यक्ष रूप से। ये मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैप में कैसे है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो एग्जाम में ऐसे आएगा कि दक्षिण पूर्वी पठार प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए मालवा के पठार का। निर्माण होता है इसका आर्कियन युग में। जो इसके निर्माण काल है, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, जो भी निर्माण काल है सभी के, जैसे अरावली प्री कैम्ब्रियन में बनी, तो ये सारे याद रखने हैं आपको। देख सकते हैं आप मैप में, NCERT बुक की है ये मैप। अब इसमें देखो आप, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, 1 सेकंड। देखो, हाँ, ये तो अपनी अरावली होगी। इधर अरावली के जस्ट दक्षिण पूर्व में यहाँ पे कौन सा है? अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। और ये आपको मालवा का पठार दिख रहा होगा। ठीक है, मालवा का पठार ये किसी ना किसी तरीके से इसका ही एक हिस्सा है, इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से मालवा का पठार है। और वैसे ये जो प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, इसका हिस्सा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपने चलते हैं दोस्तों। देखो, इसको भौतिक दृष्टि से है ना 2 भागों में विभाजित किया गया है। सारे पढ़ेंगे अपने। और देखो, सबसे पहले भौतिक दृष्टि से पढ़ेंगे कि 2 भागों में कौन से, एक तो विंध्यन कगार भूमि, एक दक्कन या लावा का पठार, दक्कन प्लेटू, जो इसमें भी आप देख सकते हो। ये देख सकते हो दक्कन पठार। 1 सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये देखो, ये रहा दक्कन पठार। ये किसी न किसी तरीके से इससे कनेक्ट है। देखो, सबसे पहले अपने देखेंगे विंध्यन कगार भूमि। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि बलुआ व चूने पत्थरों से निर्मित यहाँ पे चट्टानें मिलेगी। और विस्तार की बात करें विंध्यन कगार भूमि की, तो बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के बेगू तक इसका विस्तार है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और जो दक्कन का पठार है दोस्तों, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। मृदा यहाँ पे काली पाई जाती है, चट्टान बेसाल्ट, और 3 सकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना है। मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये तीनों पठारों से यहाँ पे ये मिलके बना है। फिर जो इसकी चंबल व उसकी सहायक नदियां हैं, जो काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ये नदियां कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है, रचना निर्मित करती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना निर्मित होती है? कोटा में होती है। और जो बूंदी और सवाई माधोपुर की आराबाला की पहाड़ियां हैं, और कोटा की जो मुकुंदवाड़ियां की पहाड़ियां हैं, ये इसी का हिस्सा है। किसका?
दक्कन या लावा के पठार का हिस्सा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हरिमोहन सक्सेना क्या करते हैं कि हाड़ौती प्रदेश को 5 धरातलीय उपप्रदेशों में विभक्त करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियां, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद उच्च स्थल, झालावाड़ का पठान, डग गंगाधर प्रदेश। ये क्या है कि 5 भागों में बांट देते हैं। चीजें वही होगी जो हमने अभी पिछली बात में पढ़ी है, दक्कन और जो पठार मालवा के पढ़े हैं। देखो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, सबसे पहले अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां आपसे पूछे तो हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियां हैं जो कि बूंदी और मुकुंदरा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। जो भी बूंदी और मुकुंदरा श्रेणी की पर्वत श्रेणियां हैं वो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। विस्तार की बात करें तो इसका उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होता है और लाखेरी बूंदी होते हुआ दक्षिण पश्चिम के मध्य भाग तक फैला है। बाद में ये मुड़ जाती है, इतना नहीं याद रखना। और ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो चंदवाड़ी है, जो कि आपके जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है इसकी हाईएस्ट पीक है। तो इसकी ऊंचाई याद रखनी है आपको, 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की हाईएस्ट चोटी आपसे पूछ सकता है, तो चंदवाड़ी का नाम याद रखना है। फिर दोस्तों जो बूंदी पर्वत श्रेणी है ये दोहरी पर्वतमाला है, ठीक है, डबल, और 96 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है संतूर, 353 मीटर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नदी निर्मित मैदान की। जो हाड़ौती पठार पर चंबल व उसकी सहायक नदियां जो मैदान बनाती है, मेज नदी, पार्वती नदी, तो ये नदी निर्मित मैदान कहलाता है। सिंपल है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अब शाहबाद की अगर हम उच्च भूमि की बात करें तो जैसे ये हाड़ौती का पठार है, देख सकते हो आप। अब इसके पूर्व दिशा में दोस्तों शाहबाद का उच्च क्षेत्र स्थित है, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको एक आकृति मिलेगी, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये आकृति मिलेगी आपको कहाँ पे? रामगढ़ में। रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल के समान, ठीक है, हॉर्स टू शू टाइप आकृति मिलेगी, जिसके मध्य में एक छोटी झील बनी हुई है। और इस पहाड़ी का उद्भव है ना टेक्टोनिक कारणों से हुआ है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके खिसकने के कारण, अभिसारी गति के कारण उनका इसका निर्माण हुआ है। फिर हम अगर झालावाड़ के पठार की बात करें फोर्थ, तो देखो मुकुंदरा की श्रेणियां है ये। अब इसके दक्षिण में आप जाओगे तो आपको मिलेगा झालावाड़ का पठार। तो ये याद रखना है कि मुकुंदरा की श्रेणियों के दक्षिण में झालावाड़ का पठार, इसका एरिया दे रखा है 6183 वर्ग किलोमीटर में ये फैली है। और ये मालवा का पठार का उत्तरी भाग है। देखो जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो भी उत्तरी है, तो इस दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के अंदर हम इसको और विभाजित कर रहे हैं, तो रहेगा तो ये मालवा के उत्तर में ही। मृदा यहाँ पे काली पाई जाती है। नेक्स्ट लास्ट आपका आ जाता है दोस्तों डग गंगाधर उच्च क्षेत्र। अब ये आपके जैसे हाड़ौती का पठार है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम है, तो इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको मिलेगा डग गंगाधर प्रदेश। अब जो डग गंगाधर प्रदेश है इसकी पश्चिमी सीमा चंबल नदी बनाती है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1429 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई इस एरिया की बात करें तो 450 मीटर रहती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हाड़ौती के पठार के आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पश्चिम में डग गंगाधर प्रदेश स्थित है। बस इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है कंप्लीट होता है। और राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश है ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।